आज हम बात करेंगे लिटिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में। तो अगर हम अपने टाइटल में बात करें वर्ड बैक्टीरियोफेज की, तो ये एक वायरस है। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, ये बैक्टीरियोफेज की डायग्राम है। बैक्टीरियोफेज जो है वो इन्फेक्ट करते हैं खास किस्म के बैक्टीरिया को। इसे समझने के लिए हम अपने सामने एक गिफ्ट ले आए हैं बायोलॉजी लाइब्रेरी टेक्स्ट से। और इसमें हम देख रहे हैं बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया के साथ आकर अटैच हुआ है। और ये जिन पॉइंट्स के ऊपर आकर अटैच हुआ है वो खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर मौजूद होते हैं। मजीद समझते हैं यूट्यूब का एक चैनल NTN की एक एनिमेशन वीडियो से। तो इसमें भी हम अपने सामने देख रहे हैं बैक्टीरियोफेज को। इसे हम इनलार्ज करके तो अपने सामने देखते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बैक्टीरिया, और इसके ऊपर हमें क्या नज़र आ रहा है, वायरस। ये वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने अपने सामने अभी लिखा हुआ है कि ये वायरस है और ये क्या है, बैक्टीरिया है। अब अगर हम जो बैक्टीरियोफेज है उसके स्ट्रक्चर को देखें, तो यहाँ पर हम अपने सामने देख रही हैं कि इसका ये रीजन कैप्सिड कहलाता है, जो कि प्रोटीन का मिलके बना हुआ है, प्रोटीन कोट। और इसके अंदर मौजूद होता है न्यूक्लिक एसिड, जो या तो DNA की फॉर्म में होगा या RNA की फॉर्म में। यहाँ पर शीट मौजूद है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो रीजन है इसे बेस प्लेट कहा जाता है, और ये जो है इन्हें तेल फाइबर कहा जाता है। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज का। अब हम देखेंगे कि जो लिटिक साइकिल है उसमें क्या डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। जो सबसे पहला स्टेप है उसे हम अटैचमेंट का स्टेप कहते हैं, जिसमें बैक्टीरियोफेज सेल वॉल के ऊपर से हमने पहले बात की थी, खास जो रिसेप्टर्स होते हैं वहां पर अपने आप को अटैच कर लेता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है उसे पेनिट्रेशन कहा जाता है। पेनिट्रेशन जो है वो स्टेप है जहां पर जो बैक्टीरियोफेज है वो अपना जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम, जैसे कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, इसको हम प्ले करते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये इसको इंजेक्ट कर रहा है बैक्टीरियल सेल के अंदर। यानी इसने क्या किया, अपना जीनोम जो है वो पेनिट्रेट कर दिया है बैक्टीरिया के अंदर। अब हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसका जीनोम जो है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर गया है, बाकी जितना भी उसका स्ट्रक्चर था वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर एंटर नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं इसका जो आगे फर्दर स्टेप है, जिसे थर्ड स्टेप कहा जाता है, जिसे बायोसिंथेसिस, जिसमें ये बैक्टीरिया के अंदर की जो मशीनरी है उसको कंट्रोल कर लेता है। बैक्टीरिया के अंदर जो डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं उनको इस्तेमाल करता है अपना वायरल, इसका जो जीनोम है या जो न्यूक्लिक एसिड है, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं जो वायरल न्यूक्लिक एसिड है, और जो प्रोटीन्स इसके लिए चाहिए, जो इसके कैप्सिड के लिए चाहिए, ये इसके लिए जो प्रोटीन्स चाहिए ये उनको बनाता है। यानी सिंथेसिस हो रही है, इसे बायोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है उसे मैचुरेशन कहा जाता है। मैचुरेशन जिसमें जो इसने प्रोटीन बनाई है वो, और साथ में जो इसने न्यूक्लिक एसिड बनाया था, अपना जो वायरल न्यूक्लिक एसिड था, ये अब उनको क्या करता है, वायरल कंपोनेंट्स को असेंबल कर देता है। यहाँ पर ये जो अब इस ये जो फॉर्म है इसे हम कहते हैं कि विरियॉन्स, यानी कि अब इसने क्या किया, प्रोटीन को और जो न्यूक्लिक एसिड है उनको इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद अब यहाँ पे बहुत सारा इनका नंबर इंक्रीज कर गया है। जब इनका नंबर इंक्रीज कर जाता है तो उसकी वजह से एक प्रेशर बिल्डअप होता है। इसके अलावा ये खास किस्म के इंजाइम जो लाइजोजाइम होते हैं वो भी रिलीज करते हैं, जो बैक्टीरिया की वॉल को रप्चर कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, ये रिलीज हो जाते हैं बैक्टीरिया से। और बैक्टीरिया इसका क्या है, बैक्टीरिया इसका होस्ट सेल है। और जब बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ब्रेक आता है तो हम कहते हैं कि लाइसिस हुआ है। लाइसिस जो है वो ओपन होने को, ब्रेक होने को कहते हैं। तो ये जो है ये डिफरेंट स्टेजेस हैं लिटिक साइकिल की। अब हम एक और साथ में डायग्राम से इस साइकिल को पूरे को देख रही हैं साइक्लिक फॉर्म में, जिसमें जैसे यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले उसकी अटैचमेंट है। अटैच होने के बाद जो है पेनिट्रेशन, जैसे हमने देखा था कि जो फेज है, ये जो बैक्टीरियो फेज है, ये क्या करता है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड जिसे कि DNA है वो इसके अंदर डाल देता है। जो थर्ड थी जिसमें हमने कहा था बायोसिंथेसिस,
यानी कि सिंथेसिस हो रही है वायरल जीनोम की, इसके अलावा वायरल प्रोटीन्स की। जब इनकी सिंथेसिस हो जाती है तो उस सिंथेसिस होने के बाद जो मेचुरेशन होती है, यानी कि असेंबल हो रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है, ये जो प्रोटीन कैप्सिड बना है, इसकी शीथ है, टेल फाइबर्स हैं, ये सब अपने आप को इकट्ठा करके एक इस फेज की फॉर्म, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि असेंबली में हेड, टेल और टेल फाइबर्स यानी अलग अलग बने हैं, और बनने के बाद इनकी क्या हो रही है, असेंबली हो रही है। असेंबल होने के बाद जो एक कंप्लीट जो बैक्टीरियोफेज है ये उसकी फॉर्म में आ जाते हैं। और लास्ट स्टेप जो है, जैसे कि हमने अपनी एनिमेशन में भी डिस्कस किया था, कि वो रिलीज का है, कि इतने ज्यादा ये नंबर में प्रोड्यूस हो जाते हैं कि उसके बाद ये एक प्रेशर बिल्ड करते हैं और फिर साथ में डिफरेंट एंजाइम्स को भी रिलीज करते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो रप्चर हो जाए। और एक टाइम के ऊपर हम देखते हैं तकरीबन 50 से, यानी एक साइकिल जब ये कंप्लीट करते हैं तो 200 बैक्टीरियोफेज रिलीज होते हैं। अब ये 50 से 200 बैक्टीरियोफेज रेडी हैं, ये आगे फर्दर जो हैं, यानी 50 से मजीद 200 तक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से इनका जो साइकिल है वो चलता जाता है। और ये जो साइकिल है ये कहलाता है लिटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, जो कि आज हमने स्टडी किया।